बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। सिंध ने सोचा जनाब पंजाब से पीछे क्यों रहे, और उन्होंने भी वही काम कर दिया जिसको हमने पंजाब में नापसंद किया। इस पर बात करेंगे। अफगानिस्तान में फितना और खारिज के दो ग्रुप जो हैं वो आपस में लड़ पड़े, भारी हथियारों के साथ एक दूसरे के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं। ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी तफसीलात भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले जो सैलाब की सूरत हाल है आपके इल्म में है कि पहले गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा में जो बारिशों ने तबाही मचाई, जो सैलाबों ने तबाही मचाई, उसके बाद जनाब अब पंजाब की तरफ रुख हो गया सैलाबों का। दरिया सारे जो हैं ये उबले पड़ रहे हैं। 1988 के बाद ये कहा जा रहा है कि जनाब ये पहली मरतबा, बल्कि बाज लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जनाब 1988 से भी ज्यादा यानी रिकॉर्ड तादाद में ये पानी जो है ये आ गया दरियाओं में। हजारों एकड़ अराजी जो है वो ज़ेरे-आब आ गया। सियालकोट में पहले बारिशों ने तबाही मचाई, अब सैलाब ने तबाही मचा दी है। दरियाए चिनाब, सतलुज, रावी, हर जगह खतरे के सायरन बज रहे हैं। अब सूरत इस वक्त जब मैं विलाग कर रहा हूँ तकरीबन रात के 4 बजे, तो जो ताज़ा तरीन सूरत है वो मैं आपकी गोशगुजार कर देता हूँ। अच्छा, ये भी देखने वाली बात है, क्या इस सैलाब का जिम्मेदार भारत है? ये कोई भारत की तरफ से आबी जारियत है? इस पर बात करना में बड़ा जरूरी है। ये जनाब चिनाब में हैड खान की के करीब जो है ये जनाब 10,14,000 क्यूसिक से ज्यादा पानी जो है इस वक्त जनाब बह रहा है। इसी तरह कादराबाद, अच्छा कादराबाद है जो है ना, ये वहां एक बंद था वो भी तोड़ा गया था। इसके बावजूद वहां 10,77,000 से ज्यादा लाख क्यूसेक से ज्यादा जो पानी है वो बह रहा है, जबकि उसकी कैपेसिटी जो है वो ये बताई जा रही है कि जनाब कोई 8 लाख के करीब उसकी कैपेसिटी सलाहियत है उसकी। और खतरा ये जाहिर किया जा रहा है कि वो जो हेड है वो टूट सकता है। फिर उसके बाद जनाब ये जो हमारा रावी है, दरिया रावी, इसमें अच्छा दरिया चिनाब पे ना हेड मराला जो है वहां 3,12,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी जो है ये वो उसी सतह पे चल रहा है, उसमें ज्यादा भी इजाफा नहीं हुआ। लेकिन वो कह रहे हैं 3,12,000 क्यूसेक जो है वो इस वक्त भी वो पानी वहां से बह रहा है। और जो दरिया रावी है ये जो जस्टर के मुकाम पे पहले 90,000 क्यूसेक के करीब पानी चल रहा था, तो इस वक्त वहां बड़ा रेला आ गया हुआ है और वो है 2,40,000 क्यूसेक इस वक्त। और शादरा में 91,000 क्यूसेक इस वक्त है। लेकिन ये दोपहर 12-1 बजे के करीब जो रेला है वो वहां पहुंचेगा, 2 लाख क्यूसेक तक पानी जो है वो आ सकता है, बल्कि 2 लाख क्यूसेक से भी ज्यादा पानी की तवक्को की जा रही है। अगर जो कैपेसिटी है रावी की पानी गुजरने की इस वक्त जो है वो कहा जा रहा है 2 लाख क्यूसेक है। और 2 लाख क्यूसेक भी ये बता रहे हैं जो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी वाले हैं ना, वो ये कह रहे हैं। ये जब रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी थी तो उस वक्त भी जब इसका इफ्ताह किया था इमरान खान ने, तो मैंने एक विलाग किया था और मैंने कहा था कि जनाब शहबाज शरीफ के दौर में इसकी फिजिबिलिटी बनी थी, लेकिन वो फिजिबिलिटी जो है वो उन्होंने ये कहा था ये मौजू नहीं है, ये नहीं बन सकता। लेकिन इन्होंने जनाब ये पता नहीं किस मकसद के तहत कैसे ये इन्होंने बनाया। अब वो कह रहे हैं जनाब ये जो है ना, ये तो जनाब 2 लाख जो होना वो अगर पानी आए क्यूसेक, तो फिर जो है ये जो रावी अर्बन डेवलपमेंट वो जो नया शहर बसा रहे हैं जनाब, वो इसी तरह कुछ आबादी है, अलीम खां की आबादी है, वो भी कह रहे हैं जनाब वहां भी पानी आया कि आया। लेकिन वो मेरे कुछ दोस्त वहां रहते हैं उस इलाके में, वो कहते हैं ऐसी अभी सरदस्त ऐसी सूरत हाल नहीं है। लेकिन अगर वो 2 लाख क्यूसेक वाला पानी आ गया, 2,40,000 क्यूसेक जो, तो फिर तो ये मसला बनेगा। और दूसरा, अच्छा एक और चीज जो है वो ये कि बल्लो की मुकाम पे 80,000 के करीब है। अच्छा ये एक अजीब बात है, ना सिर्फ लाहौरी बल्कि सारे ही वो जनाब आप पहुंचे हुए वहां दरिया रावी के ऊपर जनाब, कि हमने पानी देखना है कि पानी जनाब कैसा होता है, दरिया रावी भरा हुआ तो कैसा होता है। ये दरिया है भाई, ये किसी वक्त भी कटाव शुरू कर सकता है, किसी तरह भी रुख कर सकता है वो।
पानी के बहाव, तेजी, वो तो देखे ना। रात को जनाब लोग वहां पहुंचे हुए हैं और इर्द गिर्द की आबादियों में ऐलानात हो रहे हैं, सायरन बजाए जा रहे हैं खतरे के, लेकिन उनको परवाह कोई नहीं। ये जितनी भी इंतजामिया है, फौज भी मौजूद है, ये जो डीसी, एसी, तहसीलदार, पटवारी, सारे बेचारे निकले हुए हैं, इनसे बड़े अफसर भी निकले हुए हैं, और वो लोगों को आगाही दे रहे हैं, लोगों की मिन्नतें कर रहे हैं कि भाई साहब ये जगह छोड़ दें, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है, ये हमने ब्लास्ट के लिए फलां जगह पे बारूद लगा दिया है, ये बांध तोड़ना है हमने, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो लोग जो टस से मस नहीं हो रहे। अब शादरा की तरफ जो वादियां हैं, वो भी जनाब वो बिल्कुल जनाब वो आराम से बैठे हुए हैं, वो कहें जनाब देखा जाएगा जरा होएगा। बाद में कहना जनाब हुकूमत ने मदद कोई नहीं की थी। हुकूमत मदद आप भी तो कुछ करो ना, कम से कम जी हुकूमत इंस्ट्रक्शंस दी है, हदायत जो जारी करती है, कम से कम उस पर तो अमल करे ना आप। अब सारा मुद्दा जो है ये जनाब। अच्छा, एक और चीज, हमारे अखबार की जो रिपोर्टिंग टीम वहां गई हुई थी, मैं तो गया नहीं, उन्होंने मुझे बताया कि ना वहां एक और जो मसला बन रहा है दरिया रावी में, कि वो जो सीवरेज का पानी डालने के लिए वहां कोई नाले हैं या जो सीवरेज के पाइप है बड़े बड़े, जो भी वहां पे है, जो रावी में पानी गिरता है गंदा, वो कहते हैं ना पानी उससे ऊपर चला गया है। अब वो जो सीवरेज के पाइप वगैरह हैं, जो भी उन्होंने वो बनाया हुआ, उसके जरिए पानी जनाब इलाकों में वो जा रहा है, और उसको फिर बंद कर रहे हैं, पता नहीं किसी को तरीके के कर रहे हैं जनाब, उन्होंने किसी तरीके से बंद कर देते जावे। यानी इन्होंने बिल्कुल ही पता नहीं। हम ये तस्वर करके बैठे हुए थे जनाब, जो सूरत ऐसे रहनी है जैसे इमरान खान ने कहा जनाब ये जो नाला बन गया हुआ रावी, तो ये दरिया तो रह नहीं गया। लेकिन हालात जो हैं, जो मौसमी हालात बदल रहे हैं, पूरी दुनिया में मौसमियाती तब्दीलियां आ रही हैं। 2000 से लगे हुए हैं लाहौर में कुछ लोग, एनजीओ। हम समझ रहे थे जनाब यहाँ उनको ये इल्जाम देते थे जनाब ये तो पैसे कमाने के लिए ना बाहर जो माहौलियाती की वो क्या कहते हैं अदारे हैं, उनसे जनाब पैसे कमाने के लिए एनजीओ वगैरह बन गए। वो बार बार वार्निंग दे रहे थे, वार्न कर रहे थे बार बार कि जनाब ये बड़ी खराबी हो जानी है। अच्छा, अब जो पानी इतना ज्यादा आ गया है, आपने भी देखा, संभाला नहीं जा रहा, तो जो 6 नहरों वाले कहाँ गए जो इसकी मुखालफत कर रहे थे? आपको याद है वो क्या कहा था मुराद अली शाह साहब ने कि जनाब ठीक है पंजाब ने अपना पानी देना है, जो 6 माह के लिए नहरें बन रही हैं, तो पंजाब के पास तो खुद पानी नहीं है। उस वक्त जो इमरान शफकत के साथ हम बैठक करते हैं, वहां भी मैंने ये अर्ज किया था, और यहाँ भी मैंने बिलाक करते हुए ये अर्ज किया था जनाब ये जो मौसमी तब्दीलियां आ रही हैं, और पाकिस्तान जो मुतासरा ममालिक है उनमें से शायद दूसरे नंबर पे है, कसूर साडा कोई नहीं है। तो ग्लेशियर पिघलने हैं, बारिशें होनी है, तो इतना पानी आ जाने का संभाला नहीं जाना। ऐसा ही हुआ, आपके सामने ही है। नहर नहीं बनने देनी है जनाब, डैम नहीं बनने देने जनाब। अब ये सारा पानी जो है इकट्ठा होकर सिंध की तरफ जाना है इसने, और सिंध में यहां से जाता है पानी, वहां की जमीन ऐसी है कि पानी वो जमीन में जाते ही नहीं, पानी वही ऊपर ही खड़ा रहता है कई माह। फिर वो नए सिरे से जनाब उसको शुरू करेंगे, और इल्जाम लगा रहे जनाब एहसन इकबाल साहब जनाब ये जो इंडिया है पहले उसने पानी रोका, फिर अचानक पानी छोड़ दिया। तो भाई मेरे इंडिया से आप पूरा डूबया पिया। पंजाब जो है वहां का, पंजाब में पानी पानी हर तरफ नजर है। 25,000 एकड़ का जो एरिया है वो पानी में डूबा हुआ है इस वक्त, और वहां के जो हैं अपने डैम वगैरह, रंजीत सागर डैम और पोंग डैम और पाखड़ा, इस तरह के जो डैम शेम है, मैं शायद तलफ़्फ़ुज़ से अदा नहीं कर पा रहा हूं, तो वो जनाब वो भर के सारे उन्होंने खोल दिए, उनके जो दरवाजे हैं डोर वगैरह। तो वो और दूसरी बात ये कि हमारे वज़ीर दिफा ये कह रहे हैं कि 2 दफा उन्होंने हमें पेशगी इतला दी है, उन्होंने तो वार्न किया प्रोटोकॉल के मुताबिक, बल्कि कुछ इतलात ऐसी कि 4 मरतबा उन्होंने पाकिस्तान को जो है पेशगी इतला दी है पानी की, पानी छोड़ने की भी और पानी जो बढ़ रहा है उसकी भी। और वहां जो सूरत हाल है भारत के अंदर, इंडिया के अंदर, तो वहां तो जनाब हरियाणा, अच्छा दूसरा जो हिमाचल से पानी वो छोड़ी जा रहे हैं, और पंजाब जो है वो डूबता जा रहा है। अब वहां की जो सूरत हाल है, एक दिन पहले की ये खबर है कि जम्मू में, मकबूजा जम्मू में
पुल जो है वो बह गया पानी में, सैलाबी रेले में। और फिर जो है राजस्थान तक सहराई सूबा है, वहां तक पानी चला गया हुआ है, वहां शहरों में पानी दाखिल हो गया हुआ है इंडिया की। और ये हम ये कह रहे हैं जनाब, ये जो जनाब उन्होंने तो सिर्फ ना पाकिस्तान को सिर्फ अभी जारियत का निशाना बनाने के लिए पानी छोड़ा। भाई मेरे, हरकत साड़ियां ठीक नहीं है। असि कोई वो तो शुक्र है कि रावी के बंदशान ਜਿਹੜੇ लाहौर वाले ने बड़े पक्के शक्के कर देने ने हर साल उन्होंने बाकी पंजाब दे विच दीगर जिले ने। और हुकूमत बड़ी एक्टिव है, मरीम नवाज बड़ी एक्टिव ने, और जेडे इतने की मशीनरी हैगी, जेडी इंतजामिया हैगी है, वो बड़ी एक्टिव हैगी है। वो मैंने अर्ज किया शायद हम यही सोच के बैठे हो जनाब, जो दरिया है पाकिस्तान के अंदर, इनकी सूरत यही रहनी है, बस इतने ही पानी आया करना जिन्ना का है। वो मुझे एक एससी बता रहे थे कि जनाब जो दरिया चिनाब के ऊपर जब पुल बनते हैं ना किसी दरिया के ऊपर, तो उसकी जो एक खास बुलंदी रखी जाती है कि जितना भी पानी आ जाए कम से कम वो पुल के ऊपर ना आए, इतना बुलंद जो है वो पुल जो है वो तमीर किया जाता है। वो कह रहे थे जनाब दरिया चिनाब पे एक पुल है जो ये सोच के जनाब यहां तक तो पानी आना ही नहीं, वो डिजाइन किया गया। इस तरह के जो पुल है वो रुकावट बन रहे हैं सारे मामले। ज़ाहिर है पानी वो तो वहां पानी उसके ऊपर जब आएगा तो पानी का भाव जो है पानी पीछे से ज्यादा रेला मारेगा, तबाही ज्यादा आएगी। ये हमने सोच के जनाब, ये हमारी प्लानिंग थी, ये हमने किया। और जो इल्जाम दे रहे हैं भारत को, भारत में तो खुद मशरकी पंजाब जो है, हरियाणा जो है, ये डूबे पड़े हैं। वहां देखे, वहां की खबरें तो सुने ना, वहां जाके तो देखे ना वहां क्या हो रहा है। जो इधर हो रहा है वही उधर हो रहा है। वो क्या करते जनाब, वो कितना पानी रोक सकते थे। हर 2-4 साल बाद हम ऐसी ही सूरत हाल से 2-4 होते हैं, कभी उसमें शिद्दत होती है, कभी कम शिद्दत होती है। 2022 में क्या हुआ था, 2022 के सैलाब को देख के आपको समझ नहीं कि पानी कहां से आना है 6 नहरों के लिए। नहीं जनाब, वो मरसू पता नहीं क्या वो जनाब, वो सिंध ना देसू, सिंधु देश, जो भी मामला है, लेकिन ये सारी सूरत हाल देखनी पड़ती है। उस वक्त कोई 20 अरब डॉलर से ज्यादा नुकसान हुआ था। और फिर बाहर हमने जनाब वो चंदा इकट्ठा करने की कोशिश भी की थी, लोगों ने कुछ 10 अरब डॉलर के वादे भी किए थे। वो कितने 10 अरब डॉलर उन्होंने दिता, अब दिया है यूएन ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने 6 लाख डॉलर की हंगामी इमदाद जारी की उन्होंने कि जनाब बारिशों के नाल ये वो जो 26 जून से वो कहते हैं जनाब यहाँ मानसून जो है तबाही मचाई हुई है इसने, तो वो उन्होंने वो जो शुरू किया है। अभी वो ब्यास से पानी जो है, वो ब्यास जो है वो जनाब वो बिखरा हुआ है, तो वो उसका पानी जाके सतलुज में, सतलुज फिर पाकिस्तान में। पिछले साल भी हुआ था। और दरिया सतलुज जो पाकिस्तान के अंदर है वो तो ऐसे जैसे जमीन सीधी है, एक लकीर सी है, वो तो उसके किनारे ही नहीं है ना, वहां को इस तरह का इंतजाम है। चंद एक जगहों पे है, हर सलमान की पे इधर उधर कुछ जगहों पे बंद शंद है, बाकी आगे जाके तो वो सारा एक चटकीले मैदान की तरह बन जाता है दरिया जो है। उसने तबाही नहीं मचानी तो और क्या करना है। और हम कह रहे हैं ना इंडिया छोड़ रहे, तो हमें अंदाजा नहीं है कि ना हर 2-4 साल बाद ये होना होता है, उसके लिए कोई बंदोबस्त नहीं होता। या फिर आपस में जनाब सुबाइयत आ जाती है बीच में, पता नहीं क्या क्या चीजें आ जाती हैं, और मरते में और आप हैं, नुकसान हमारा होता है। और दूसरी बात जो है कि जो मैं यही नुकसान वाली बात, ये ना हमारा एक इशराफिया है। पहले ना सबसे पहले पंजाब की हुकूमत जो है ना, इसने हुकूमत इसमें इन्वॉल्व होती है ना, सिर्फ अरकान असम्बली थोड़ा करना होता है। ये सबसे पहले जनाब, ये जब ये इन इलेक्शन के बाद सबसे पहले जनाब पंजाब असम्बली वालों को जनाब ये तकलीफ हुई कि जनाब हमारी तनख्वाहें बड़ी कम है, और थानू असी क्या आके साड़ी उत्थे थोड़ी खिदमत करने से आना पंजाब असम्बली, इतने आके जनाब तुम तनख्वाहां के चक्कर च पै जाते हो। उस वक्त मेरे ख्याल दिसंबर की बात है पिछले साल, तो इनकी तनख्वाह थी 76,000, ये एक MPA की। उसको जनाब इन्होंने 4 लाख कर दिया, 4 लाख। और फिर उसके बाद जो वजीर था एक, उसकी तनख्वाह थी 1 लाख रुपए। ज़ाहिर ठीक है ये तनख्वाह कम थी, उसकी तनख्वाह कर दी जनाब इन्होंने 9,60,000 रुपए। उसके बाद जनाब ये जो एक
जो कौमी असम्बली है, पार्लियामेंट, उसको जनाब ये दर्द उठा के जनाब तनख्वाहें बड़ी कम है। अच्छा, मजे की बात यह है जब तनख्वाहें बढ़ाने का मामला होता है ना, तो उस वक्त अपोजिशन और हुकूमत यानी ट्रेजरी बेंच और हिजब इख्तिलाफ दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। उस वक्त ये इमरान खान को इनकलाब याद नहीं आता, जो उसके जो कारकुन है या अरकान है उनको ये याद नहीं आता, असेंबली के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं। वो कहते ठीक है जनाब तनख्वाह बड़ी घट है, बताओ, खुश होंगे ने। और ये पंजाब में 9,60,000 कर दी जनाब तनख्वाह वजीर की और स्पीकर की, और शायद डिप्टी स्पीकर की भी इतनी है। तो फिर जनाब पहले जब छुट्टी पे जाते थे ना, उनकी कोई कटौती होती थी, यानी अगर तनख्वाह थी वजीर की 1,00,000 तो उसको फिर 76,000 के करीब मिलते थे, 74,000 के करीब। अब वो कहते नहीं, छुट्टी में जाएगा ना तो जनाब तनख्वाह पूरी मिलेगी, 9,60,000 पूरी तनख्वाह लवांगे। अच्छा, दूसरा फिर जनाब वो मैंने कहा कि ना फिर कौमी असम्बली वालों को आ गया जनाब, ये फरवरी में इन्होंने जनाब तनख्वाहें इन्होंने भी बढ़ा ली, 3 गुना इजाफा, 300% इजाफा इन्होंने किया था। और उसका इतला किया जनवरी से, जनवरी तनख्वाह लेनी, 1 महीने तनख्वाह भी बर्दाश्त नहीं, वो भी चलो कहते लाहा करना पंजाबी जनाब, लाहा करना ले लो भी तनख्वाह। 1,80,000 तनख्वाह होती थी इनकी, कौमी असम्बली वाले जो पार्लियामेंटेरियन वगैरह हैं, वो 5,19,000 कर दी। चलो जनाब, फिर बाद में आपको याद ही होगा या सादिक साहब की मतलब 20 लाख तनख्वाह हो गई थी, कितनी हो गई थी। अच्छा, KPK में जो ना खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में भी माकूल सा मामला है। खैबर पख्तूनख्वा में जो स्पीकर है उसकी 4,50,000 तनख्वाह है और डिप्टी स्पीकर की 3,50,000। यानी KP वाले अभी उस तरफ उनको नहीं ध्यान पड़ा, अब सिंध के बाद पड़ेगा उनको। और जो अरकान है उनके, उसकी 1,08,000 तनख्वाह है और मुराद इसके अलावा है। ये वहां मामला है। और सिंध असम्बली ने अब जनाब उनका पंजाब तो से अगे रहना, पीछे नहीं रहना। पंजाब ने जनाब जो थी 4 लाख की थी तनख्वाह रुकनी असम्बली की, उन्हें कहा नहीं अभी 4.5 कर ली है, 4.5 लाख। पहले भी उनकी ज्यादा थी, 1,55,000 तनख्वाह थी पहले भी उनकी, अब उन्होंने जनाब 4,50,000 कर दी है। और जो बेसिक पे है अलाउंसेस के बगैर जो होती है, वो पहले 50,000 थी, अब 3 लाख हो गई। ये अलाउंसेस डाल के मैं बात कर रहा हूँ, जो तनख्वाहें हैं इनकी, ये सर ये हो रहा है। और जिसका जहां दाव लगता है वो लगाता है। अगर कोई ऐसी बॉडी है जो खुद ही अपनी तनख्वाह बढ़ा सकती है, तो सबसे ज्यादा तनख्वाहें उनकी हैं। अब जो ये सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान है, उसके जो चेयरमैन साहब है, पता है कितनी तनख्वाह लेते हैं? ये ऑडिट रिपोर्ट सामने आई और वो कहते हैं जब इन्होंने ये गैर जरूरी तौर पे इरेगुलेटरी है जो इन्होंने तनख्वाहें खुद ही अपनी बढ़ा ली, वो ले रहे 41 करोड़ 53 लाख सालाना, 1 साल की तनख्वाह जो है। फिर ये एडिटर जनरल की रिपोर्ट है कि जनाब ये पिछली तरीकों से इन्होंने तनख्वाहें बढ़ाई और बकाया जात की मद में जो एक कमिश्नर है ना, वो 35 करोड़ 80 लाख रुपए ले गया। ये जो जिसको हम जनाब सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान कहते हैं। अच्छा, ये इनके एक साबिक चेयरमैन थे, इसके सरबराह थे, तो जफर आजादी साहब। तो मैंने उनको मैसेज किया, मैंने पूछा कि आपके दौर में कितनी तनख्वाह होती थी? तो उन्होंने पहले ट्वीट किया था, उन्होंने कहा ये जो है ना बात जो है ये एडिटर जनरल का मौकफ दुरुस्त नहीं है। वो उन्होंने तो मैंने उनको मैसेज किया कि आपके वक्त में कितनी तनख्वाह होती थी? वो 2014 से 2017 तक ये SCCP के चेयरमैन रहे, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि जब बुनियादी तनख्वाह जो होती थी 7 लाख होती थी, 7 लाख से शुरू होती थी, 10 लाख तक जाती थी। ये 2014 से 2017 की बात है। और फिर वो कहते हैं जनाब जो ये एडिटर जनरल है ना, ये तो इसको तो वो इख्तियार ही नहीं है कि वो ऑडिट करे। वो कहते हैं जनाब ये ऑडिट करना चाहते थे तो अदारे ने स्टे लिया हुआ था। जब मैं आया ना वहां चेयरमैन, तो मैंने ये रजाकराना तौर पे उनको ऑडिट करने की इजाजत दी थी, लेकिन उन्होंने मेरी तकरीर के ऊपर सवाल उठा दिया। बाद में वो पैरा जो है वो हजफ हो गया, तो उन्होंने फिर वो हजफ कर दिया था अपना एतराज जो है। लेकिन वो कहते हैं ना वहां एक ना SCCP में एक निगरान बॉडी होती है जो पॉलिसी बोर्ड होता है,
वो बनाता है। उसमें स्टेट बैंक के लोग भी होते हैं, प्राइवेट लोग भी होते हैं, और तनख्वाहें जो हैं वो कहते हैं ये सारे कमिश्नर ही होते हैं। और जो चेयरमैन है, कमिश्नर्स में ही एक बंदा जो है उसको चेयरमैन जो है वो लगाया जाता है। और वो कहते हैं ना, अब इनका जो प्राइवेट सेक्टर से तनख्वाहें ज्यादा रखी जाती है। अच्छा, आपके दौर में तो 10 लाख चलो तनख्वाह होगी, बेसिक अलाउंसेस डाल के कर लेना 12 लाख, यानी साल की होगी 1 करोड़ 44 लाख, ये कह लें आप। लेकिन ये भाई साहब जो है, इनकी 41 करोड़ 53 लाख सालाना, यानी महाना जो तनख्वाह बनती है 34,60,000 रुपए, क्योंकि इन्होंने खुद ही फैसला करना होता है अपनी तनख्वाहें बढ़ाने का। तो हर दूसरे महीने, हर साल ये FBR वाले जो हैं ये अनाउंसेस जनाब दें, पता नहीं क्या क्या दें, और फिर एग्जेक्टिव अलाउंस, ये जो इंतजामिया के अफसर हैं, ब्यूरोक्रेसी जो है, फलाना अलाउंस दे दें, फलाना अलाउंस दे दें। आम 17वें स्केल के बंदे की अगर तनख्वाह 80,000, 90,000 या 1 लाख जो है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, तो वो जनाब एग्जेक्टिव अलाउंस डाल के वो 2.5 लाख ले रहे हैं। यूनिटरी बिल भी दें जनाब, फलां भी करें, फलां भी करें, जो सेक्रेटरी में बैठा वो बंदा। लेक्चरर जो है 17वें स्केल का, उसकी तनख्वाह ये जो एग्जेक्टिव के लोग हैं उनसे आधी है, निसफ है। अदलिया वाले 3 गुना तनख्वाह है उनके ज्यादा यार, बाकी लोगों से, उनकी इंतजामिया से भी ज्यादा है। ये हो रहा है जहां पे फिर सलाफनामा किया है। और आखिर में मैं अर्ज करूंगा, जब अफगानिस्तान में फितना और खारिज के 2 ग्रुप जो है ना वो आपस में लड़ पड़े हैं और बहुत बुरी तरह लड़ पड़े हैं। ये जनाब ड्रोन अटैक भी कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। ये जनाब जिला नंगरहार में इस वक्त उनके दरमियान लड़ाई हो रही है और बड़े जोरा शोरा के नाल लड़ाई हो रही है। ये जो TTP है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और हाफिज गुलबहार ग्रुप जो है, उनके दरमियान ये मामला है। और पता ये चला है कि जनाब ये जानी माली नुकसान भी हुआ दोनों तरफ, हो लेवल के इस वक्त भी, जिस वक्त भी इलाका हो, इस वक्त भी वो जो झड़पें उनकी, वो झड़पें का जंग जारी है उनके दरमियान। ये वो फंक्शन नहीं आते, उनकी तकसीम का मामला होता है। फिर जो पैसे वो जहां असला छोड़ गए थे 7 अरब का, वो भी दोनों ग्रुपों के कब्जे में है, बल्कि तालिबान के कब्जे में है, कई और ग्रुप है उनके कब्जे में है। तो उसकी भी वो खरीदो फरोख्त करते हैं, वहां भी फटाचट हो जाता है। फिर वो पाकिस्तान में कार्रवाइयां करते थे, यहां से बता लेते थे, वो वाला मामला कुछ मुख्तलिफ माफिया की सरपरस्ती करते थे। यहाँ अब जरा सख्ती हुई है तो फिर वो आपस में लड़ पड़े इन्हीं मामला के ऊपर। पता ही चला कि दोनों ग्रुप जो है ना वो नंगरहार और पक्तिका पे कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और वजह ये समझ में आ रही है कि ना वो अपने आप को ताकतवर ग्रुप जाहिर करके ये भारत से, यानी जो ज्यादा ताकतवर होगा उसे ज्यादा फंड्स मिलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए। जो कलदम TTP के अमीर हैं मुफ्ती नूर वली, उनके कमांडर हैं सरबकफ, उनके हवाले से ये खबर सामने आई है। पता ये चला है कि जनाब उन्होंने ये कहा था, जो ये हाफिज गुलबहार ग्रुप है उसको, कि जनाब आप जो है ना फौरी तौर पे ये जो नंगरहार और खोस्त है ना, ये इलाका खाली कर दें। वो उन्होंने खाली करने के जनाब लड़ाई शुरू कर दी। अब दोनों के दरमियान लड़ाई हो रही है, और लड़ाई जो है वो ज़ाहिर है उसका लड़ाई का नतीजा तो जानी माली दोनों नुकसान होते हैं ना, और वो नुकसान जो है वो हो रहा है। अब दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।